हेलो दोस्तों, आप सभी को विजेंद्र रानोलिया का प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात। तो दोस्तों, आज हम आए हैं एक ऐसे महान शख्स के पास जो आप सामने देख रहे हैं अपना काम बखूबी करते हुए। और ये वो महान शख्स जिनका शुभ नाम है श्री आनंद शर्मा, सन ऑफ श्री धनपत शर्मा जैमिनी जी, गांव पेलपा से बिलोंग करते हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत, अनोखा और विचित्र कार्य आप सभी लोग जो देख रहे हैं, ये एक ऐसी कला MMA को आप सभी के सामने निस्वार्थ भाव से बहुत ही अच्छी तरह से कुछ बच्चों को सिखा रहे हैं। और इनके ऊपर कुछ हमारे द्वारा कही ये पंक्तियाँ बहुत ही स्टिक बैठती हैं कि गांव और देश के लिए कुछ करने वालों की के खून में रवानी होती है। बहुत कुछ कर जाते हैं वे लोग, बहुत कुछ कर जाते हैं वे लोग। इनकी तो अजब कहानी होती है, अजब कहानी होती है। तो दोस्तों, ये वो महान व्यक्तित्वों को दर्शाते हैं जो आज के इस आधुनिक भागती दौड़ती स्वार्थ भरी दुनिया के अंदर निस्वार्थ भाव से कुछ बच्चों को उस मुकाम पर पहुंचा देना चाहते हैं जहां पर पहुंचकर एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने मिक्स मार्शल आर्ट करते हुए ये बच्चे अपने लक्ष्य और देश गांव का नाम रोशन करने की कोशिश करते हैं। तो हम आज मिलाते हैं इनके कोच श्री आनंद शर्मा जी से। अपना अपना करते रहो, पूरे नहीं देखेगा कोई। हाँ, तो आनंद शर्मा जी, हमने आपकी इस कला, इस अद्भुत जो आपका गांव में ये चला हुआ है, इसके बारे में हमने सुना और आज हम आपके पास पहुंचे हैं। सबसे पहले तो आप हमें अपना परिचय दें, क्योंकि वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन हम आपकी ही जुबानी आपका परिचय चाहते हैं। राम राम भाई, मेरा नाम आनंद शर्मा है। जैसे कि आप लोग ज़्यादातर जानते हो, ब्राह्मणों के घर से हूँ, तो मैं काफ़ी टाइम से खेल रहा हूँ। मैंने भी काफ़ी मुश्किल बचपन झेला था, घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, पर जब मैंने धीरे धीरे रिकवर किया तो उसके बाद खेलना स्टार्ट किया। 3 बार नेशनल जीता, एशियन, साउथ एशियन, 10-11 टूर्नामेंट यूरोप में भी खेले, जीते। तो काफ़ी खेला, काफ़ी देश घुमा, 20-24 काफ़ी कल्चर्स देखे। तो उससे एक चीज़ समझ में आई कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम ध्यान दें तो। और हमारे गांव में बहुत ज़्यादा टैलेंट, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल छुपा हुआ है। हमने YouTube पर आपका MMA वाला गांव प्रोग्राम देखा है, वो काफ़ी फेमस भी है और उसको काफ़ी लाइक, कमेंट एंड शेयर मिले हुए हैं। तो उसके बारे में आप हमें कुछ ज़रूर बताएं। हाँ, मैं उसी टॉपिक पे आ रहा था। तो इसको स्टार्ट करने का रीज़न क्या था और MMA का मतलब क्या है, मैं वो थोड़ा सा सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। MMA का मतलब है मिक्स मार्शल आर्ट। मिक्स मार्शल आर्ट का मतलब है कोई भी मार्शल आर्ट आप जब दूसरी मार्शल आर्ट के साथ मिक्स करके यूज़ करते हो तो वो मिक्स मार्शल आर्ट बोला जाता है। उदाहरण के लिए हम रेसलिंग करते हैं, रेसलिंग भी एक मार्शल आर्ट है। बॉक्सिंग करते हैं, वो भी एक मार्शल आर्ट है। मैंने सुना है आपने पहले नेवी में और उसके बाद में और अलग जगह बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां की हैं, और आपने इस अपने मूवमेंट के लिए उन सभी को का त्याग किया है। तो इसके बारे में आपको जरूर बताएं। हाँ, काम मैंने पहले नेवी में किया है, उसके बाद मर्चेंट नेवी में किया है, यूरोप में भी कुछ टाइम किया है। तो सबसे बड़ा रीज़न उसका क्या था कि अपने लिए जब हम करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली की भी और अपनी भी, वो सब पूरा करना पड़ता है। बट जब तक हम वो चीज़ नहीं करते जिसमें हमको खुद से खुशी महसूस हो, तो वो चीज़ फ़ायदा भी नहीं करती उतना। इसीलिए मैंने सब कुछ छोड़ के मैंने दोबारा खेलना स्टार्ट किया, क्योंकि जो मेरे को शांति, जो खुशी इसमें मिलती है, वो और चीज़ों में नहीं मिलती। जब मैं बच्चों को सिखाता हूँ और वो खुद जीतते हैं, जैसे गुड़गांव में मेरा एक स्टूडेंट अभी नेशनल जीता था, जिस सेम टूर्नामेंट में मैं भी नेशनल जीता था, तो बहुत खुशी महसूस होती है। वही कारण था गांव में ये स्टार्ट करने का, क्योंकि गांव के बच्चों में बहुत टैलेंट है और इन पे कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि गांव में उतना पैसा वैसा नहीं होता है। और अगर इन पे ध्यान दिया जाए तो शहर के बच्चों से काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात क्या थी कि आज के टाइम में सेल्फ डिफेंस सबके लिए ज़रूरी है।
आज के टाइम में हम बाहर निकलते हैं, बच्चे स्पेशली उनको स्कूल में दूसरे बच्चे दुखी करते हैं, या फिर जैसे लड़कियां हैं बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए। आप सुनते होंगे रोज़ न्यूज़ चैनल्स पे, फेसबुक, यूट्यूब, आज उस पर अटैक हो गया, रेप, मोलेस्टेशन, समथिंग है ना। तो ये अच्छा नहीं है कि हम हमेशा अपने शोल्डर के ऊपर से देखते रहें कि कोई अटैक करने वाला है, डर डर के जिए, या फिर कुछ अटैक हो गया तो दूसरों की मदद के लिए चिल्लाएं। हमको खुद में सशक्त बनना है। अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सीख लेंगे, तो अगर ख़राब कंडीशन आई तो हमको दूसरे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना बचाव खुद से कर सकते हैं। हाँ, तो जीवन में आपके क्या क्या लक्ष्य हैं और क्या क्या आपके अचीवमेंट हैं, इनके बारे में और हमारे तमाम दर्शकों को आप अपने द्वारा बताएं। तो अचीवमेंट जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मल्टीपल टाइम नेशनल चैम्पियन, एशियन, साउथ एशियन, यूरोपियन, काफ़ी टूर्नामेंट खेले हैं। मेरी खुद की मिक्स मार्शल आर्ट जिम भी है गुड़गांव में, उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट है, काफ़ी सक्सेसफुल है। और गांव में ये और लक्ष्य की जहाँ तक हम बात करें तो सबसे बड़ा लक्ष्य है गांव के बच्चों को सशक्त करना, ताकि वो आगे जाके अच्छे एथलीट बन सकें, अच्छे आदमी बन सके, ख़राब आदतों में ना पड़े, और हम एक अच्छा बेहतर फ्यूचर तैयार कर सके कल के लिए। इनकी ज़रूरत लोगों ने अपनी आत्म शांति के लिए अपने राज, बाट और ठाठ सभी छोड़ दिए हैं। तो आनंद शर्मा ने भी अपने स्टूडेंटों और अपने इस मूवमेंट को जारी रखने के लिए अपना सब कुछ एक प्रकार से अपनी आत्मा की शांति के लिए लगभग छोड़ ही दिए हैं। आज वो एक ऐसी शख्सियत हो गए हैं कि जिनसे खुदा ये पूछे कि बताओ तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों, अब आनंद शर्मा जी से हम अपनी बात को जारी रखेंगे। तो आनंद शर्मा जी, आप यहाँ पर आपको हमारे गांव से या सरकार से या किसी भी प्रकार का कोई सहायता मिली या नहीं मिली, और आप उनसे क्या अपेक्षाएं चाहते हैं? मैंने सुना है कि आपने अपने ही इस मकान की छत को अपनी कार्यशाला, अपना रण क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र बना लिया है। तो इसके बारे में भी आप हमें कुछ बताएं। मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था। लास्ट ईयर मैंने अपने स्कूल में, अपने गांव का जो सरकारी स्कूल है उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्फ डिफेंस का सेमिनार किया था। कम से कम 400-500 बच्चे थे उधर, बट वहाँ से भी मेरे को कुछ सपोर्ट मिला नहीं। और सेम गांव की तरफ से जाता है, बट मैं अब किसी को ये नहीं बोलना चाहता कि मेरे को सपोर्ट नहीं किया। मेन चीज़ ये है कि आदमी पहले समझे उस चीज़ को, हम क्यों करना चाहते हैं, किस लिए कर रहे हैं। अगर ये चीज़ हम समझ जाएंगे तो धीरे धीरे सपोर्ट आएगा। ऐसी बात नहीं है कि सपोर्ट नहीं आएगा या लोग कदर नहीं करेंगे। एक बार उनको समझना ज़रूरी है कि हम क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को। बात ये भी है कि आज के टाइम में झूठी शान के लिए जीने से अच्छा है कि आप मन की शांति के लिए जियो। अपना अपना तो जानवर भी कर लेता है। अगर हम दूसरे के लिए कुछ ना करेंगे तो हमारा उनसे इतना अलग होने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिन्हें मिल जाती है मंजिलें वो यूं ही बदनाम नहीं हुआ करते, बन जाते हैं वो कंचन, जीते हैं औरों के लिए और मरते हैं औरों के लिए। तो ये बिल्कुल पंक्तियाँ श्री आनंद शर्मा के ऊपर स्टिक बैठती हैं। तो आनंद जी, भविष्य में आप इन बच्चों को और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे YouTube पर देसी कविता चैनल के माध्यम से? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र भाई, आपका इधर आने का और ये मूवमेंट को कवर करने का। हमने ये चीज़ गांव के बच्चों के लिए शुरू की है, और मैं इसके माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी लोग अगर इसमें हमारा सपोर्ट कर पाएँ उतना अच्छा है। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम जल्दी अपने गांव को सबसे बढ़िया गांव बना सकते हैं हरियाणा में। अभी हमारे गांव में कई सौ सालों से कोई अच्छी जगह, कोई अच्छा अखाड़ा, कोई अच्छी एकेडमी, ऐसी चीज़ नहीं रही। मैंने उसी चीज़ के लिए कोशिश की है। मुश्किलें आएंगी, मैं खुद के अभी अपने छत पे सिखा रहा हूँ इनको। धीरे धीरे मैं अपना एक प्लॉट डेवलप कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं प्रॉपर हॉल बना के एकेडमी बनाऊँगा इनके लिए। तो कम से कम
8 से 15 साल के बच्चों के बीच में अगर आप सोचते हैं कि मैं एक अच्छी चीज़ कर रहा हूँ और इससे बच्चों को फ़ायदा होगा तो आप भेज सकते हैं मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन ज़्यादा अच्छी हो, स्पेशली 8 से 15 साल के बीच के बच्चे। अगर हम उनको अच्छे से सिखा पाए, अच्छे गुण डाल पाए उनके अंदर, अच्छी चीज़ें, अच्छा उनका फिटनेस लेवल डेवलप कर पाए, अच्छा स्किल डेवलप कर पाए, तो कल आने वाले टाइम में हम ही को फ़ायदा होगा। एक अच्छी जनरेशन डेवलप होगी, बिना नशे या गलत आदतों के अच्छे स्ट्रॉन्ग आदमी बनेंगे जो कल जाके दूसरों को भी अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं। बहुत ही कम संसाधनों के होते हुए भी आनंद शर्मा ने अपने मकान के छत के ऊपर ही वो करके दिखा दिया है जो लोग बाग बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े अच्छी जगह पर नहीं कर पाते। और इन्होंने इन सभी स्टूडेंटों को बहुत ही अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया है। और अब हम आपको आनंद जी का तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते ही हैं, क्योंकि वो गांव के लिए, देश के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और अब हम मिलाते हैं आपको अनेक बच्चों से जो जिन्होंने आनंद जी के द्वारा प्रशिक्षण पाया हुआ है। ये जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, पूरी आनंद शर्मा की द्वारा तैयार की हुई टीम हम आपको दिखाते हैं। और बहुत ही मेहनती, होनहार, उत्कृष्ट बच्चे हैं, छोटे कम उम्र से लेकर अच्छी उम्र तक के बच्चे जिनको इस प्रशिक्षण की बहुत ही आवश्यकता है। और आनंद जी के कर कदमों पर चलकर ये बच्चे बहुत ही मेहनत करते हैं। सुबह 5 बजे उठकर आ जाते हैं और अपने गुरु से बहुत ही अच्छे टिप्स लेते हैं। और सभी बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं अब हम आपको सुनवाते हैं। प्लीज कम ऑन। बेटा, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम दीपांशु है। आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? मैं पेलपा गांव से बिलोंग करता हूँ। सन ऑफ श्री ओम प्रकाश। ये ओम प्रकाश जी के पुत्र हैं, गांव पेलपा जी से बिलोंग करते हैं। और इस टाइम ये बहुत ही अच्छा, यहाँ पे हमने इनको देखा, उत्कृष्ट मेहनत करते हुए अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़े जा रहे हैं। तो बेटा, आपका यहाँ आने का सबसे मेन मोटिवेट। हाँ, तो आप यहाँ पर कैसे और किस उद्देश्य से इस एकेडमी में आए, या आपने आनंद शर्मा जी को जो ज्वाइन किया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? यहाँ पे हम इसलिए आए थे कि हम अपना बचाव कर पाए। सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे हर तरह की सीखने के लिए मिलती है। और तो अभी आप यहाँ पे सुबह कितने बजे आते हो और कितना समय यहाँ पे बिताते हो? हम सुबह यहाँ पे 5 बजे आते हैं और 1.5-2 घंटे बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आप मेहनत करते हो, इससे आपको अपने शरीर के अंदर कुछ प्रतिक्रिया महसूस होती है? और आप कितना सीखे हो अब? हम अब तक बहुत कुछ सीख चुके हैं और हमारे शरीर में अंदर से ताकत आने लग रही है और फिटनेस महसूस हो रही है। वेरी गुड। तो आपके कोच का व्यवहार और आपके कोच का सिखाने का तरीका आपको पसंद आता है? हाँ, बहुत पसंद आता है। बहुत अच्छी तरह के सिखाते हैं हमारे कोच। तो ये थे श्री ओम प्रकाश जी के पुत्र। तो इन्होंने यहाँ पर बहुत कुछ पाया है, इन्हीं की जुबानी हमने सुना है। हाँ, तो आप अपना नाम बताएं। दीपांशु सन ऑफ श्री। ये थे दीपांशु सन ऑफ श्री कृष्ण जी। और ये भी इस एकेडमी का, इस व्यायामशाला का, इस MMA का हिस्सा हैं। और इन्होंने यहाँ पर बड़ी मेहनत करके बहुत कुछ पाया है। पिछले 2 महीने से जो लॉकडाउन चला हुआ है, उसमें हमारे गांव के बच्चों ने यहाँ पर अपनी मेहनत से बहुत कुछ सीखा है श्री आनंद शर्मा जैमिनी पेलपा से। तो ओम BJJ मार्शल आर्ट एकेडमी, इसका आगे नामांकन होने की उम्मीद है। तो बेटा, आप यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा? हमें यहाँ पर अच्छा लगा। तो आपने यहाँ पर क्या क्या कला सीखी है? जैसे कि आप यहाँ पे ग्लव्स पहने हुए हैं, इनसे आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं? हमें यहाँ पर बॉक्सिंग करते हैं। हाँ, और क्या क्या करते हो? रेसलिंग। हाँ, पुशअप। बहुत ही अच्छे अलग अलग मिक्स कलाएं यहाँ पर सिखाई जाती हैं आनंद शर्मा जी के द्वारा। और ये बच्चे बहुत ही
मेहनत करते हुए यहाँ पर कुछ कर गुजर जाने की तमन्ना अपने दिलों के अंदर रखते हैं। और यहाँ पर आप बोर तो नहीं होते बेटा? नहीं, आपको यहाँ पर आकर कैसा महसूस होता है? हमें यहाँ पर अच्छा महसूस होता है। तो आप यहाँ पर और बच्चों को भी आने के लिए प्रेरित करना चाहेंगे, या कुछ बच्चों के लिए और जो नए बच्चे आपके साथ आना चाहें उनको यहाँ पे बुलाने का प्रयास करेंगे? हाँ। तो ये थे दीपांशु जी। हाँ, तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम यशवीर है। मेरे पिता का नाम श्री अजीत सिंह है। तो आप कैसे? यशवीर सन ऑफ जीत सिंह जी यहाँ पर हमारे साथ हैं। तो यशवीर सिंह जी, आपको यहाँ पसीना बहाते कितने दिन हो चुके हैं? मेरे को 15 दिन हो चुके हैं। तो 15 दिन में आपने बहुत ही डेवलपमेंट किया है, आपके दोस्तों ने सभी ने बताया है। और आपको पता है, जब अर्जुन एक द्रोणाचार्य के शिष्य हुआ करते थे और अर्जुन की गुणवत्ता को देखते हुए सीना फूल जाया करता द्रोणाचार्य जी का, वैसे ही सीना फूल जाता है हमारे आनंद शर्मा जी का जब अपने शिष्यों को बखूबी प्रकार से अपनी मेहनत को अंजाम करते हुए देखते हैं। तो बहुत ही गर्व महसूस होता है और हम चाहते हैं कि इनके शिष्य बहुत आगे तक जाएं और गांव में, देश में और अपने राज्य में, अपने प्रदेश में आनंद जी का नाम ऊंचा करें और इनकी मेहनत को सफल बनाएं। कैमरामैन रोहित राणौलिया के साथ मैं विजेंद्र राणौलिया फ्रॉम पेलपा। हाँ, तो हम मिलवाते हैं एक इनके अचूक शस्त्र आनंद शर्मा जी के, और बहुत ही अच्छे पिछले काफी समय से इनका साथ निभाते, इनका मान सम्मान ऊंचा करते एक प्रिय शिष्य से, जिनका नाम है श्री गोलू जी और इनके पिता श्री नवीन जी के पुत्र हैं। पेलपा गांव से बिलोंग करते हैं। बहुत ही अच्छे रेसलिंग हैं और सभी मार्शल आर्टों में भाग लेते हैं। तो नवीन जी के पुत्र, आप हमें ये बताएं हमारे सभी दर्शकों को कि आपने ये कैसे ज्वाइन किया? हमने ये ऐसे ज्वाइन किया कि बच्चे आ रहे थे, तब से हमने ज्वाइन। आपने उनको देखा? हाँ, देखा था। और आपको यहाँ पे आके काफी अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आनंद सर जी के व्यवहार के बारे में बताइए, कैसा आपको हंसाते भी हैं और सिखाते भी हैं, या और कुछ भी? मजाक के टाइम में तो मजाक करवाते हैं और एक्सरसाइज के टाइम में एक्सरसाइज। ये इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि मजाक के टाइम में मजाक और कला के टाइम में कला और पसीना बहाने के टाइम में पसीना बहाते हैं। तो आनंद शर्मा जी की यही खासियत है, इन्हें बहुत ही अलग उच्च विचारों वाली बनाती है और इनका आत्मविश्वास देखकर अपने शिष्यों के प्रति हमारा मन और हमारी आत्मा भी बड़ी आनंदित हो जाती है। और हमें गर्व है आनंद शर्मा जी के और इनके शिष्यों के ऊपर कि इन्होंने गांव का नाम रोशन करने के लिए बहुत ही अच्छा ये सराहनीय कदम उठाया है। और हम इनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा, तारीफ व इनका आभार व्यक्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं और इनसे खुद स्वयं कहते हैं कि आप लगे रहें, आप फल की इच्छा ना करें, अपने कर्म की तरफ ध्यान दें, तो आपको अपना अचीवमेंट खुद ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये थे हमारे नवीन जी के पुत्र गांव पेलपा से और इनकी ये पूरी टीम, और श्री आनंद शर्मा जी की मेहनत तो आप देख ही चुके हैं और हम दोबारा से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और रोहित राणौलिया के साथ मैं विजेंद्र राणौलिया फ्रॉम पेलपा।